हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? इसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हमको पढ़ना है इसमें एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोगों को यह 4 चैप्टर पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो देखिए इस वास्तविक संख्या समझने के लिए इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, एक बेसिक क्लास दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस वास्तविक संख्या में हमें बहुत सारी और भी संख्या के बारे में जानना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको हम बेसिक क्लास करके डालेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्नावली है 1.1। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या कह रहा हुआ, तो इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, वो भी किस विधि से? तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 135 और 225। ठीक है, तो इसी को हल करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 135 और 225। इसको हल करना है किस विधि से, यानी कि इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो वो भी किस विधि का प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है वह क्या है। तो वह विधि है हुआ, यहाँ देखिएगा ध्यान से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वह है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ एक शर्त है, जो आर है ना, जो ये शेषफल है, तो आर का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यह क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, हम इसी को हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, देखिए तो यहाँ ए से क्या हो जाएगा, भाज, बी से हो जाएगा भाजक, क्यू से होगा भागफल, और आर से हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा 225 है, तो ए बराबर हम लिखेंगे 225। जो बड़ा होगा उसे हम ए कहेंगे, और जो छोटा होगा उसे हम बी लिख लेंगे। तो बी कितना हो जाएगा, 135, यानी जो बड़ा होगा उसे ए और जो छोटा होगा उसे बी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए चाहे परिमेय लिखिए, दोनों सेम चीज है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए कितना हुआ, ए का मान कितना दिया है 225 है, तो 225 लिखिए, बराबर बी का मान कितना है 135 है, तो 135 लिखिए। अब इसमें ना हमको क्यू मालूम है ना आर मालूम है, तो क्यू और आर हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्यू आर ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं हुआ,
तो हम क्यू आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 135 से 225 में भागा देंगे। ठीक है, तो 135 से 225 में हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो बोलिए कितने बार में जाएगा, 2 बार में तो आपका 270 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो फांसी ले लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यह कट जाएगा। तो यहाँ क्यू का मान कितना आया 1, और आर का मान आया 90। तो देखिए यहाँ पर जो 225 है यह ए है, और जो 135 है यह बी है, और जो 1 है वह क्यू है, और जो 90 है यह हमारा आर है। नहीं तो हमारा क्यू का मान कितना है 1, और आर का मान 90। तो क्यू की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और प्लस आर का मान कितना आया है 90। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 135 है अब यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो बी है अब ए हो जाएगा, और जो आर है वह बी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या करेंगे, 90 से 135 में भागा देंगे। अब क्या करेंगे बुआ, 90 से 135 में भागा देंगे, और यह भागा हम लोग तब तक देंगे जब तक आर का मान 0 न आ जाए, यानी कि आर का मान यानी शेषफल का मान 0 ला कर ही छोड़ना है। ठीक है, तो 90 से 135 में भागा देते हैं, तो 2 बार में तो 180 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा 90। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी क्यू का मान कितना प्राप्त हुआ 1, और आर का मान मेरा कितना प्राप्त हुआ 45। ठीक है, अब यह 90 हमारा ए हो जाएगा, और 45 जो हमारा आर है अब यह बी हो जाएगा। 45 से 90 में भागा देंगे। ठीक है, यह भागा हमको कब तक ले करना है बुआ, यह भागा हम लोग तब तक करेंगे जब तक ले आर का मान 0 न आ जाए। ठीक है, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90। ठीक है, यानी देखिए यहाँ आर का मान 0 आ गया। ठीक है, तो क्यू हमारा कितना है 2, और आर कितना आया हमारा 0। ठीक है, यानी कि भागा हम लोग तब तक करेंगे जब तक ले आर का मान 0 ना आ जाए, यानी कि आर का मान 0 लाकर ही छोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एचसीएफ कितना का हम लोग निकाले हैं 135 और 225 बराबर कितना होगा 45। ठीक है, तो जो अंतिम भागा होता है ना, तो अंतिम भागा हम क्या है 45 से 90 में दिए हैं, तब नहीं यहाँ पर 0 आया है, तो 45 से क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हुआ 196 और 38,220। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हम आपको बताए थे जो बड़ा होगा उसे ए मानिएगा, और जो छोटा होगा उसे बी मानिएगा। तो इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है 38,220, इसको हम ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा हो जाएगा 38,220। ठीक है, और जो छोटा उसको हम बी मानेंगे, तो छोटा 196 है तो 196। इसको हमको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो भी किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम जगह आप प्रमेयिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए का मान हमारा है 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196। अब हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं 196 से 38,220 में भागा देते हैं। 196 से हम लोग भागा दे देते हैं किसमें 38,220 में। ठीक है, 196 से हम क्या करेंगे 38,220 में भागा देंगे। तो देखिए यहाँ जब 3 संख्या है तो यहाँ भी 3 संख्या में भागा लगेगा। ठीक है, तो अब ले जाइए कितना बार में जाएगा, तो आपको एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाइए 196। अब 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो एक हासिल लीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यह हो जाएगा 7, 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186। ठीक है, अब 196 से 186 में भाग तो नहीं लगेगा, तो ऊपर से उतार लेंगे 2। अब ले जाइए कितने बार में जाएगा, अब हम इसको ले चलते हैं 9 बार में। ठीक है, तो 9 छः कितना हो जाएगा 54 के 4 हासिल 5, और 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81, 81 और 5 हो जाएगा 86, 86 का
6 हासिल 8, 9 कम 9, 9 8 कितना हो जाता है होगा, 9 8 आपका हो जाएगा 17। अब 2 में से 4 तो नहीं जाएगा तो हासिल लीजिए 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 5, हासिल लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, अब यह कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। तो अब कितने बार में ले जाइएगा, तो आप इसको ले जाइए 5 बार में, 5 6 30 के 0 हासिल 3, और 5 3 45, 7 3 48 के 8 हासिल 4, 5 5 4 9, कट गया नहीं, यानी कि एक ही बार में यहाँ भागा खत्म हो गया, यानी कि यहाँ क्यू का मान 195, आर का मान 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्यू का मान हम कितना लिखते हैं 195 और आर का मान कितना रखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि HCF किसका हम ज्ञात किए हैं 196 और 38,220 बराबर कितना है 196, 196 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हुआ 867 और 255, 867 और 255। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 867 और 255। आइए हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जो बड़ा उसे ए मानिएगा, जो छोटा उसे बी मानिएगा। तो इसमें बड़ा कौन है 867, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 867। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा 255। ठीक है, तो हमको किस विधि से बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इसमें प्रमेयिका से लिख देते हैं। ठीक है, प्रमेयिका से। ठीक है, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए चाहे प्रमेयिका लिखिए, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान कितना है 867, 867 लिखिए, बराबर है तो बराबर दीजिए, बी का मान कितना है 255, तो 255। अब हमको क्या ज्ञात करना है क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर हम ग्राफ में क्यू और आर का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा 255 से 867 में भागा देना होगा। तो 255 से हम लोग 867 में भागा देते हैं। बोलिए कितने बार में जाएगा, हमारा यहाँ चल जाएगा 3 बार में। 3 से ले चलते हैं, 3 5 15 के 5 हासिल 1, और फिर हो जाएगा 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 6 1 7, 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, तो क्यू का मान कितना प्राप्त हुआ 3, तो यहाँ क्यू के जगह पर हम कितना रखेंगे 3, और आर का मान कितना है 102। ठीक है, अब जो यह 255 है अब क्या हो जाएगा, अब यह ए हो जाएगा, अब यह जो आर है अब यह क्या हो जाएगा बी का काम करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यानी 102 से 255 में भागा देंगे। ठीक है, तो 102 से 255 में भागा देते हैं, तो बोलिए आपका कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर चल जाएगा 2 बार में 204। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 कट जाएगा। ठीक है, यानी क्यू का मान यहाँ कितना प्राप्त हुआ 2, और आर का मान कितना है 51। ठीक है, यह क्रिया हम कब तक करेंगे, यह क्रिया हम लोग तब तक ले करेंगे जब तक आर का मान 0 ना आ जाए, यानी कि आर का मान यानी कि जो शेषफल उसका मान 0 लाकर ही छोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 51 से 102 में भागा देंगे, तो 2 बार में आपका कितना आ जाएगा 102 कट जाएगा, यानी कि आर का मान 0 आ गया ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो जो यहाँ 102 बी था अब यहाँ ए हो जाएगा, और जो आर था अब यहाँ बी हो जाएगा, यानी कि अब 51 से 102 में भागा देंगे, तो भागा तो हम दे दिए हैं, कितना आया है क्यू का मान 2 आया है, आर का मान 0 आया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF ठीक है कितना का 867 और 255 बराबर कितना आया है 51। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 51। तो आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।